आप सबों को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसे कि आज का टॉपिक आपके सामने दिया गया था फेसबुक के माध्यम से, तो मेरे साथ निकाल लीजिए। और वो है इब्रानियों का 10 अध्याय और 38 पद। इब्रानियों 10:38। और मेरे साथ में मेरी मिसिस है, मिसिस पुष्पा गवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी से आप पढ़ दीजिए इब्रानियों उसका 10 अध्याय 38 पद। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा जी। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। थैंक यू मिसेस गवन, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो टॉपिक है वह है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़े से समय के लिए। और ये वो पद है प्रिय भाई बहनों, अगर मैं आपको स्मरण दिलाऊं, ये वो पद है जो मार्टिन लूथर ने 15वीं शताब्दी में जो इसको ये वचन मिला था पवित्र शास्त्र बाइबल से कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये वो पद है जिसने क्रिश्चियन रिलीजन में जबरदस्त क्रांति की है, जबरदस्त क्रांति की प्रिय भाई बहनों। ये वो पद है, अगर ये पद लाइट में नहीं आता, इस पद के माध्यम से एक बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति हुई है 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के द्वारा से। मार्टिन लूथर किंग नहीं, किंग तो अमेरिका में हुए हैं पैदा। ये मार्टिन लूथर है जिसने क्रांति की, धार्मिक क्रांति, और जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में खड़ा हुआ था। और उसको ये पद मिला कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और पवित्र आत्मा ने इसके अंदर इस बात को डालना शुरू किया और उसके मन में चिंतन और मंथन शुरू हुआ कि चर्च यानी रोमन कैथोलिक चर्च, उसमें एक ही चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन मतलब रोम का, और जो रोम से संचालित होता है। और कैथोलिक शब्द जो है ये रोम की भाषा, लैंग्वेज, लैटिन उसका शब्द है जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल या सार्वभौमिक। कैथोलिक, हो सकता है कि बहुत से मेरे कैथोलिक भाई बहन भी इस बात को नहीं जानते होंगे कि कैथोलिक का अर्थ क्या होता है। तो कैथोलिक का अर्थ है, ये हिब्रू, ये लैटिन शब्द है, रोम की भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल या सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक कलीसिया या इंटरनेशनल चर्च। क्योंकि उस समय रोम जो था, रोम की एक कलीसिया जो थी, ये पूरे संसार में फैली हुई थी और एक ही चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च। और उसमें तमाम प्रकार की वो चीजें इन्वॉल्व थी जो बाइबल के विरोध में आती थी। बहुत सी बातें, जैसे मूर्ति पूजा थी, माता मरियम को महिमा देना, ऐसे बहुत सी चीजें थी। और ये कहते थे कि अगर आप चर्च के ट्रेडिशन और चर्च की तमाम परंपराओं, नियम, कायदे, कानून का पालन करोगे तो तुम उद्धार या मोक्ष या सैल्वेशन पाओगे। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने वचन का अध्ययन करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने उसको समझाया और इसके ये समझ में आ गया कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और उसके मन में अंतर्द्वंद शुरू हुआ कि चर्च की व्यवस्था से धर्मी घोषित होऊंगा परमेश्वर की दृष्टि में, या परमेश्वर के वचन से उस पर विश्वास करके होऊंगा। तो आज का टॉपिक भी हम इसी बात में देखेंगे कि चर्च की व्यवस्था हमें धर्मी घोषित करती है या परमेश्वर के वचन पे विश्वास हमें धर्मी घोषित करता है परमेश्वर की दृष्टि में। लास्ट संडे भी हमने इसी में प्रचार किया था। आज भी उससे टच करते हुए हम लोग आगे को निकलने का प्रयास करेंगे। धर्मी जन यानी राइचस, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेगा वो राइचस कहलाएगा। और सवाल उठता है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना क्या है, यानी मैं क्या विश्वास करूं। बहुत साल पहले 1987 में जब मैं प्रभु में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, या उसने मेरा जीवन लिया, मैं कौन हो सकता हूं कि अपना जीवन खुदा को दूं, या आप कौन है कि आप कहें कि मैं अपना जीवन खुदा बाप को देता हूं। उसकी कृपा मुझ पे हुई और उसने मेरे मन में डाला और फिर ये जीवन प्रभु के पास में आया। मैं प्रभु की उसमें बॉर्न अगेन हुआ, नया जन्म पाया। उसके बाद मैं आगे को बढ़ने लगा, पवित्र शास्त्र को समझने की बुद्धि और समझ खुलती गई। और उस समय
परमेश्वर का वचन जो है उसी से हम जीवित बने रहे और उसी वचन के आधार पे हम आगे को बढ़ते गए और प्रभु के वचन से हमको सामर्थ मिली। जैसे एक पद जो मुझे मिला उस समय वो था मत्ती 4:4। बहुत जाना पहचाना पद है और मैं चाहता हूं कि ये पद आपके हृदय में गहराई के साथ अंकित हो जाएं, हर एक सुनने वाले देखने वाले के लिए, क्योंकि वचन से ही हम लोग जीवित रहेंगे। चर्च के ट्रेडिशन से, चर्च की परंपराओं से और अपने दान से, पुण्य से, अच्छे कामों से, इनसे हम धर्मी घोषित नहीं होंगे। किससे होंगे? पढ़ी मिसेस गबन। यीशु ने उत्तर दिया, जी, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। जीवित, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब जीवित रहना क्या होता है? जीवित रहना क्या है? क्या डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ के बीच का जो समय है, क्या इसी को हम जीवन कहेंगे? एक लंबी उम्र हमने प्राप्त कर ली, क्या यही जिंदगी है? नहीं। परमेश्वर की दृष्टि और संसार की दृष्टि में बहुत अंतर है। परमेश्वर की दृष्टि में जीवन का मतलब वो है कि जिस जीवन में शांति हो, आनंद हो और निश्चिंतता हो, यह है